हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस के इस यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। आज हम आर्यभट्ट सीरीज जो कि हमारा पार्ट नंबर 12 होगा, आज हम डिस्कस करेंगे PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, जो कि चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको 7 सेट बनता है, आप सभी को पता है। इन 7 सेट में किस किस सेट में चैप्टर नंबर 2 यानी 2 4 वाले ऐसे चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन ऐसे ही चैप्टर नंबर अगर बुक की बात करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 रिड्यूस होने के बाद यानी कि सिलेबस कम होने के बाद, तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो हमारे चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन 2019 पेपर में कौन कौन आए हैं, फिर 2020 में डिस्कस कर लेंगे, तो ये चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए सेट नंबर 1 का AB 2019 का क्वेश्चन नंबर 6 का घ आपके स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान है, 4 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, 2019 का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन। देखिए जो आपका क्वेश्चन पहला था 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म में, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया है। आप ये कहेंगे कि सर आपने पहले क्यों सॉल्व कर दिया? देखिए, समय बचाने के लिए हम इससे क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो आपका ये क्वेश्चन 2019 का सेट नंबर 1 का 6 का घ है कि क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, और ये जो लिखने होने वाला जो समय आपका बचेगा, क्वेश्चन को हम क्लियर कट समझा दे रहे हैं अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। मेन चीज है इसमें 2 समीकरण बनाना। ठीक है, x और y में 2 समीकरण बनाना। इस चीज को अगर आप हो सके तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो पहले डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो ठीक है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन को हटा दीजिए। क्वेश्चन आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपके बुक का ही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न पूछ रहा है, यानी भिन्न क्या है, तो हम मान लेंगे भिन्न क्या है, x/y। हमेशा भिन्न क्या होता है, p/y के रूप में होता है, तो यहाँ पे x/y जिसका अंश हमारा x है, हर क्या है, y है। केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि अंश में जब 1 घटाया जाता है ना, हर में कुछ नहीं हो रहा है, अंश में जब 1 घटाया जा रहा है तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, क्वेश्चन समझ लिए होंगे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का इधर, तो 3x - y, y का 1 में करेंगे y हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3y। ठीक है, ये हमारा xy में समीकरण बन गया। कुल मिला के 3x - y = 3 हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यह 1/4 हो जाती है। यह कौन? भिन्न, यानी ये जो हमारी ओरिजिनल भिन्न है, x/y। क्लियर हुआ? ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको लगाने चाहिए। और ये सब क्वेश्चन अगर ये इजी क्वेश्चन के श्रेणी में आता है, इसको आना चाहिए आपको। दूसरा केस है, कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी ओरिजिनल भिन्न हमारा x/y है, कर y यानी हर में 8 जोड़ते हैं तो यह भिन्न क्या है, 1/4 हो जाती है। क्लियर है? यानी 1/4 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4x हो जाएगा, y + 1 8 है, ये एक साथ रहेगा, y + 8, 1 में करेंगे y + 8 हो जाएगा। ठीक है, y को इधर लाएंगे तो 4x - y = 8 हो गया, समीकरण नंबर 2। ये 4x - y = 8 समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 हमारा 3x - y = 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, 3x - y = 3। अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y हमारा क्या है, अननोन है, निकाल देंगे। आप जैसे भी सॉल्व करते आए हैं, आपके पास 3 तरीका है। तीनों में से हमने क्या किया कि जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है, चाहे विलोपन विधि है, कोई यूज कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो x = 5, x का मान समीकरण 1 में रखें तो y = आएगा 12। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो x और y नहीं होगा। हमें क्वेश्चन पूछा है भिन्न। भिन्न क्या होता है, x/y हमने माना है, x हमारा 5 है, y हमारा क्या है 12, यानी हमारा क्या हो गया भिन्न 5/12।
आपका आंसर अगर सही है या गलत है आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमारी जो भिन्न है ओरिजिनल 5/12 है, ठीक है, तो इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं। कह रहा है कि अंश में आप 1 घटाएंगे यानी 5 - 1 करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पे बटा में 12, तो हमारी क्या 4/12, 4/12 भाग देंगे 1/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न हमारी 1/3 हो जाती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर हुआ? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर भिन्न में हम 8 जोड़ते हैं, यानी 5/12 है, 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, तो कह रहा है भिन्न 1/4 हो जा रही है, 1/4 हो जा रही है। ठीक है, 5/120 का मतलब 1/4। तो यानी कि दिए हुए कंडीशन को हमारा जो आंसर है सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये तभी होगा जब आपका आंसर सही होगा। अगर आंसर सही है तो दिए हुए कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंश और हर वाले से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 का, जो कि चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए 2019 के। चलिए सेट नंबर एक क्वेश्चन और आया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 2 से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से 30 दिन आपको जोड़ना है। मैं इतना बढ़िया तैयारी करवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आर्यभट्ट सीरीज के अंतर्गत ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। सेट नंबर 2 AW क्वेश्चन नंबर 6 का घ है, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है? 66 है। क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को जो है क्या करता है, ये क्वेश्चन बहुत फंसा देता है। संख्या को पलटना और संख्या, इसका समीकरण देखिएगा, बनाने में पूरा पसीना छूट जाता है। इसको मिटा दें आप, अगर आपके पास अनसॉल्व होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ले लीजिए अनसॉल्व, या डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल हो चुका है एप्लीकेशन में संभवतः। अगर नहीं भी है तो क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। कभी भी जो संख्या होती है, अगर हम जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट देखिए सवाल को, जैसे हम 458 लिख दिए, तो बच्चा ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़े का। और किसी भी संख्या का जो निर्माण होता है तो इकाई के अंक वाली संख्या में 1 का मल्टीप्लाई, दहाई के स्थान पे जो उसमें 10 का मल्टीप्लाई, और सैकड़े वाले स्थान पे जो एलिमेंट अंक होता है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किसी भी संख्या का, यानी कि जो संख्या हमारा 458 बनी है, इसमें इकाई के अंक का कंट्रीब्यूशन है, दहाई के अंक का भी कंट्रीब्यूशन है, और क्या है, सैकड़े वाले स्थान पे जो एलिमेंट डिजिट्स है, अंक है, उसका भी क्या है? कंट्रीब्यूशन है। किसी भी, मान लीजिए अगर 57 बनाना है तो 57 कुछ नहीं, जो इकाई के अंक पे संख्या है उसमें 1 का मल्टीप्लाई, और जो दहाई के स्थान पे है उसमें 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 50 और प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा 57। ठीक है, ये चीज हुआ, तो ये 57 हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अच्छा बताइए कि अगर एक संख्या 57 है, इसके अंकों को उलट दें तो क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए है, समझाने के लिए, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिएगा जब आपका एग्जाम होगा ना, एनसीईआरटी चिल्ला रहे हैं, आपको समझ में आएगा क्या चीज हम कह रहे हैं। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या में हमेशा इकाई का अंक और दहाई का अंक माना इकाई का अंक, ये चीज इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, ये चीज आपको मानना पड़ेगा x, ठीक है, एवं दहाई का अंक, ये चीज मानना पड़ेगा क्या है भैया? y। दोनों हमने मान लिया, इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली कंडीशन है कि, तो संख्या क्या हो जाएगी बताइए? संख्या हो जाएगी इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई यानी x × 1, दहाई के संख्या में 10 का मल्टीप्लाई यानी 10 × y। तो हमारी संख्या जो हो गई x + 10 × y। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल संख्या हो गई। तो क्वेश्चन में संख्या के अंकों को पलटने पर
हमारी एक नई संख्या बन रही है, ठीक है। तो केस हमारा ये हुआ, केस नंबर 1 क्या है, संख्या, क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है, पलटने पर, संख्या के अंकों को पलट, यानी इकाई का अंक दहाई हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया, तो हमारी जो नई संख्या बनेगी बच्चा, ठीक है, जो नई संख्या हमारी बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 10x + y। इस बार इकाई का अंक हमारा y हो गया तो y × 1, और दहाई का अंक हमारा क्या हो गया, x हो गया, तो 10 × x, यानी नई संख्या हमारी क्या हो गई, ठीक है। ये संख्या लिखना सही नहीं होगा, नई संख्या। जब इकाई का x था, दहाई का अंक y था, तो संख्या हमारी x + 10y थी। जब हमने संख्या के अंकों को पलट दिया, यानी कि इकाई का अंक हमारा y हो गया और दहाई का अंक x हो गया, तब संख्या हमारी 10x + y हुई। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो क्या है, कथनानुसार, कथनानुसार देख लीजिएगा इसको। तो कह रहा है कि पहले संख्या हमारी क्या थी, देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है, x + 10y, संख्या के अंकों को उलटने पे जो संख्या बनी है वो क्या है, 10x + y, इनका योग कितना है हमारा, 66 है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल संख्या थी x + 10y, संख्या के अंकों को पलटने पे जो नई संख्या बनी 10x + y, इन्हीं दोनों का योग क्या है, 66 है। तो ये x है, ये 10x है, तो 11x है, 10y है, y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11y = 66। 11 कॉमन ले लेंगे बच्चा, 6 से 11 से भाग दीजिए, तो x + y = 6, समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए। और एक कंडीशन और दिया है कि संख्याओं के अंकों का जो अंतर है वो हमारा क्या है, 2 है, संख्याओं का अंतर। और इसमें हम मान के चलते हैं कि इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है। संख्याओं का जो अंतर है, यानी संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है, 2 है, यानी x - y = 2। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2 है। समीकरण x + y = 6 है। और एक समीकरण क्या है, इसको सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन काल में, बहुत आसान है, बस दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे हो गया 2x, 6 × 2 = 8, x की वैल्यू कितना हो गई, 4। ये x और y का मान नहीं पूछ रहा है, पहले इतना नोट करिए, फटाफट इतना नोट करिए, बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई होप नोट कर लिए होंगे। x का मान आ गया, x का मान यहीं पर रख देंगे 4, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2, ये सब तो आ ही जाएगा। तो हमारी जो संख्या हुई बच्चा, संख्या हमारा पूछ रहा है, ठीक है, संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या x + 10y, x + 10y, x की वैल्यू कितना है, 4, 10, y की वैल्यू 2 है, तो ये हो गई 24, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। अगर आपको देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, संख्याओं के अंकों को आप पलट दीजिए। पहले संख्या ओरिजिनल हमारी 24 है, इसके अंकों को उलटिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। दोनों का योग देखिए, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 6, 66 है। इन संख्याओं का डिजिट्स का जो अंतर है वो क्या है, 2 है। अभी ये नहीं पता है कि इसमें संख्या कौन बड़ी है, कौन अंक बड़ा है, कौन छोटा है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का अंतर हमारा क्या है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपका आंसर, इस 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर लायक है। चलिए 2019 का शेट नंबर अब देखते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। चलिए शेट नंबर 5 में, सेट नंबर 5 AZ क्वेश्चन नंबर 5 का क देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए हमने पूरे वैरायटी, जितने बच्चे शुरुआत देख रहे हैं उनकी तैयारी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि कहने मान के नहीं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, अगर कल 2 दिन बाद भी पेपर हो जाए, जो बच्चा शुरुआत से देखा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, चैप्टर इसी तरह से 10 चैप्टर 30 दिन में पूरा मैंने क्या है, पूरे पेपर भी आप सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सॉल्व हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है।
कह रहा है कि इस तरह का हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें x और y का मान बताना है। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ये सेट नंबर 5 AZ क्वेश्चन नंबर 5 का क है। आपका PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 की बात हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन कौन कौन आए हैं, क्लियर हुआ। तो कल बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया कि सर आपका जो पगड़ी बांध के किए थे, कल तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मजबूरी में नहीं किए थे, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठंडी पड़ रही थी, वाकई में मजबूरी में किए थे भाई, ठंडी पड़ रही थी इसलिए, ठीक है, शौकिया बस नहीं। तो खैर कोई बात नहीं। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। और ग्राफ वाले सवाल ना बहुत बच्चों का कमेंट है कि ग्राफ वाला सर बता दीजिए, ग्राफ वाला बता दीजिए। चलिए ग्राफ का भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चा। देखिए इसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बताया गया 1 में, देखिए यहाँ पे 5 इंटू अगर कुछ नहीं किया गया तो ये हमेशा 1 होता है यहाँ पे। तो 1 में x प्लस वाई को u मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है। और 1 में x माइनस वाई, 1 में x माइनस वाई को मान लेते हैं क्या, v, क्लियर है। यहाँ पे 5 में x प्लस वाई लिखा गया है, अगर 5 में x प्लस वाई लिखा गया है तो ये 5 इंटू 1 में x प्लस वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, वही मतलब हुआ। तो यहाँ पे 1 में x प्लस वाई को हमने u मान लिया, 1 में x माइनस वाई को हमने क्या मान लिया, v। इसी समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। तो 1 में ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखिए 5u प्लस ये तो पूरा v हो गया है, यहाँ पे हो गया 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको आप कुछ देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो 15u माइनस 15v, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर ये चीज़ तो आप 4 दे दीजिएगा। तो ये समीकरण नंबर हो गया 5 और ये समीकरण नंबर 6। समीकरण देने में कौन पैसा जा रहा है, दीजिए, ठीक है। समीकरण तो दे सकते हैं ना, समीकरण 1 2 3 4 5 जितना दीजिए आपके ऊपर है। समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करके बच्चा पहले u और v निकालेंगे। कभी भी डायरेक्ट आपको x और y नहीं निकलेगा, इस क्वेश्चन की खासियत ये है, ठीक है। धारा और नाव वाला क्वेश्चन हमने कराया था तो उसमें ये चीज़ें आई थी, और बार बार हम करा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए u और v में हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, u का गुणांक क्या है 15, ठीक है, इसमें 15 का मल्टीप्लाई, u का गुणांक यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा हमारा 15 5 75, u क्लियर है, फटाफट करिए 15v और यहाँ पे 15 दूना के 30, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 75u, यहाँ पे 15 5 75v, ठीक है, 30, ठीक है। क्या होगा, साइन चेंज करिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। ये 15 भी है और ये 75 भी, प्लस 75 भी की बात होगी, अभी माइनस नहीं रहा, 75 भी और ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा नहीं 75, यहाँ पे हो जाएगा 90 भी, क्लियर हुआ। 30 30 60, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 60 बटा में 90, 30 से कटा जाएंगे 30 दूना के 60 और 30 तिहाई 90। ये जो v का मान आया है 2 बटा में 3, ठीक है। अभी u का भी मान निकालना है, चाहे समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 6 में, क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। तो v का मान कितना है 2/3, तो इसमें रख देते हैं 5u प्लस 2/3 इक्वल टू यहाँ पे 2 है, क्लियर है। 5u अपने कॉपी में करिए, ठीक है, 3 दूना के 6, 6 में से 2 जाएगा 4 बटा में 3 और u इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा 15, यानी 4 बटा में 15। अभी बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर आ गया, u और v नहीं पूछ रहा है हमें, तो पूछ रहा है x और y। देखिए यहाँ पे अब u यहाँ रखेंगे, v यहाँ पे रखेंगे, तो x और y में फिर से समीकरण बनेगा। यही क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। u और v में 2 समीकरण बना, फिर u और v को सॉल्व करके हमने क्या निकाला x और y, क्लियर हुआ। तो अभी ये आंसर नहीं आया, परेशान मत होइएगा, क्लियर है। असली तो पिक्चर अभी बाकी है,
ठीक है, इस मेरे साथ साथ करिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ साथ करेंगे, 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और कॉपी में बढ़िया से लिखिए, इसमें लिखिए u और v का मान समीकरण नंबर 3 एवं 4 में रखने पर, इतना तो लिख सकते हैं ना। लिखिए वीडियो को पॉज करके। तो 1/x प्लस वाई, u का मान कितना आया भाई, 4/15, 4/15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 15 हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस वाई। इसको पहले लिख दीजिए 4x प्लस 4y इक्वल टू 15। ठीक है, समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 7। कोई दिक्कत है? समीकरण नंबर 7। v का मान कहाँ गया भाई, 2/3 समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखिए v का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो 1/x माइनस वाई, ये आ गया 2/3। 3 यहाँ पे कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए x माइनस वाई। फाइनली हमारा जो समीकरण बनेगा, ठीक है, ये नोट कर लिया ना इतना, ये हमारा बनेगा, इसको लिख दीजिए पहले 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 8। अब जो है बच्चा, समीकरण 7 और समीकरण 8 को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। और एक चीज़ और, बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर टेलीग्राम पे कोई भी लड़की अगर ऐड हो रही है, सारे बच्चे देख रहे हैं कि नंबर लेके या अनाप शनाप मैसेज कर रहे हैं, लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको दोबारा हमें खबर मिली और वो बच्चा पकड़ा गया, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है। कहने का मतलब है कि आप किसी को परेशान नहीं कर सकते जब तक कि सामने वाला इंसान आपसे बात ना करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं मानता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं कि आप किसी को परेशान करें। ठीक है, जब तक सामने वाला इंसान आपको ना चाहता हो कि आपसे बात करना। तो अब से किसी भी प्रकार की शिकायत मिलेगी, और जिस बच्चे की शिकायत मिलेगी, ठीक है, तो उसका भी तरीका है। ठीक है, ऐसा हम शायद बैठे बैठे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे छात्र हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको परेशान, शोभा नहीं देता है। ठीक है, x और y में समीकरण बन गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। x और y को आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आप करते हैं। ठीक है, x और y को सॉल्व कर लीजिएगा, x निकल गया, y निकल गया, तो यही आपका तरीका है। जैसे आप सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। आप ये 2019 के 4 नंबर के क्वेश्चन आपके हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। तो ये उतना आसान नहीं जितना देखने में लग रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको परेशानी हो सकती है अगर अच्छा क्वेश्चन बन गया तो आई होप 2019 के हमने सॉल्व कराएं चैप्टर नंबर 2 के। कल 2020 के सारे सेट के क्वेश्चन को करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 से होंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से होंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर वाइज और पेपर, चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट अपने से क्वेश्चन, कुछ पेपर में आए हुए, तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। बाकी अगर इस चैप्टर को पूरा डिटेल में देखना है तो आप जाके देखिए, मैंने वहाँ पे बढ़िया से चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि नापसंद वाली ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बताएं। जो बच्चे पहले से डाउट रहा होगा ज़रूर क्लियर हुआ होगा दोबारा देखने पे। ठीक है, कहीं भी जाके देखिए, इतना क्लियर कट नहीं बताएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ कि लोग आजकल शॉर्टकट यूज़ करते हैं स्कूल कोचिंग में, जो मैथमेटिक्स है एक्चुअल समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, किसी तरह लगा देते हैं, रटवा देते हैं और बोलते हैं कि हमने एग्ज़ाम में तो करवाया था, आप नहीं कर पाए तो लगवाते। बच्चों को समझाइए तो सही है। ठीक है, आपके दिमाग में फिट करिए तो सही है, ये इंपॉर्टेंट है। मानते हैं आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, लेकिन बच्चा किस समझता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।